हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ सोर्ड, जस्टिस, टेम्परेंस, King of Sword, Hanged Man, Knight of Cups, Two of Wands. Bottom of the deck is Seven of Cups. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, लिब्रा और जेमिनी भी है, सजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स। सो देखिए, आपको अब कन्फ्यूजन है, आपको अब क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। अब आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, एंड आपके पर्सन के पास अब ऑप्शंस हैं आपके अलावा। अब कोई और भी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब आपको इस रिलेशनशिप का भविष्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा। सो आप दोनों अभी इस रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। आप क्योंकि क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इस पर्सन की मंशा जाहिर हो जाएगी, आपके पर्सन की मंशा जाहिर हो जाएगी कि ये आगे क्या करने जा रहे हैं। सो एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, और ये जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में। ओके, सो देखिए, आपको ना इस बार डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचने वाला है। आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि थर्ड पार्टी एक रोमांटिक थर्ड पार्टी होने वाली है, और आपको पता चलने वाला है कि हाँ आपके जो पर्सन हैं वो भी डेफिनेटली इस पर्सन की ओर अट्रैक्टेड हैं, इस पर्सन की ओर चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। सो आपके जो इमोशंस आपने इन्वेस्ट करे थे इस पर्सन में वो कहीं ना कहीं अब वेन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आप इस चीज़ से। आपने इस पर्सन से अपनी बातें बंद कर दी हैं। आप इस पर्सन को ना ही किसी तरह का इमोशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ना ही इनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि अब आपका भरोसा उठ चुका है इस पर्सन से। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है। सो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में साइलेंस डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और आप डेफिनेटली आप कुछ अंडर कवर चीज़ें कर रहे हैं। आप इस पर्सन को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आपने सब कुछ सीक्रेट रखा है इस पर्सन से, एंड डेफिनेटली आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है थ्री ऑफ सोर्ड, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और एक रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बैक स्टैब हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, आपके दिल को चीर दिया गया है एक तरह से, और अभी आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं।
आप अपने आप को हील करने की जितनी भी कोशिश करते हैं वो सब नाकाम हो जाती हैं, लेकिन स्टिल आपको तो हील होना ही होगा। सॉरी। यहाँ पर आप जो हैं डेफिनेटली अभी बहुत निराश हैं, हताश हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल हो नहीं रही है हीलिंग। ये तो मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा और आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा और इनको इनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्मा इज़ गोइंग टू प्ले वेरी हार्ड ऑन दैम, ओके। और आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे एक्चुअली, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपको कोई भी पट्टी पढ़ा देंगे, कोई भी कहानी सुना देंगे और आप मान जाएंगे। देखिए, ये पर्सन वैसे तो अच्छे इरादे से आ रहा है कि आपको मनाना है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करनी है, आपको हील करना है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो मतलब जो चीज़ें छुपा रहे हैं वो एथिकल नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारा किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका इस पर्सन से सामना होने वाला है इस हफ्ते। जैसे ही ये पर्सन आपको फेस करने के लिए आ रहा है, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वैसे इस आर्ग्यूमेंट को आप जीतने वाले हैं क्योंकि आपके पास लॉजिक्स हैं एंड इस पर्सन के पास सिर्फ बनाई हुई कहानियाँ, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अब फाइनली कट ऑफ कर देंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इस तरह के डिसलॉयल पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि आप अभी एकदम से एक्शन नहीं लेने वाले इस रिगार्डिंग। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हैंगमैन से आप अभी थोड़ा सा रुक करके इनके और रंग देखने चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि अब ये कितने रंग और बदलेंगे और क्या क्या इनके हरकतें होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो डिले आप कर रहे हैं ये जानबूझ करके कर रहे हैं जस्ट टू नो कि अब क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या है इस पर्सन का, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है आपको ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश करेंगे। इनको एक तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करना आता है आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, आपको अब जब सच्चाई पता ही है तो अब इस पर्सन की स्थिति को आप जानते हैं, इस पर्सन के चालाकियों को आप जानते हैं, तो आप इस पर्सन का कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ से मैं मूव ऑन वाली एनर्जी देख रहा हूँ। आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है, आपने ये चूज़ कर लिया है कि अब इससे ज़्यादा आप नहीं सहन करेंगे। आप अपनी लाइफ में अपना ही अलग रास्ता निकाल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अब उस पर रास्ते पर चल पड़े हैं, आपने इस पर्सन को यहीं पे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी भी स्थिति बरकरार रहने वाली है। हालांकि मैं आपको अभी भी बता दूं, ये जो थर्ड पर्सन है ना, इनके साथ इनका मतलब आपके पर्सन का कुछ भी आगे सही नहीं चलेगा। इवन मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्टैग्नेंट फेज़ में आ जाएंगे और एक टाइम पे जा कर के इनका ब्रेकअप ही होना है। पर क्या आपको उस टाइम तक के रुकना चाहिए या नहीं? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप रुकने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि रुकिए, क्योंकि एटलीस्ट आप इस पर्सन का अंजाम तो देखिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये पर्सन एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये पर्सन आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। ये पर्सन आपको वापस पाने की कोशिश करेंगे,
ये पर्सन आपको स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करेंगे एक बार में। ओके, सो एक टाइम आएगा वो, और उसका वेट कीजिए आप। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पावर। ओके, सो देखिए, रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको वापस पीछे खींचती हैं, जो आपको हर्ट करती हैं चीज़ें, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स कह रहा है उनको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ पर अब आपको ये भी कहा जा रहा है, अब आपको पावरफुल एक्शंस लेने का भी टाइम है। मतलब ये कि आप देखिए, आप पावरफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपने आप को वल्नरेबल शो करते हैं बिकॉज यू लव देम। ओके, लेकिन अब आपको वल्नरेबल नहीं दिखाना है अपने आप को। दिस इज़ द टाइम टू शो योर पावर। ओके, कि आप डिसीज़न भी ले सकते हैं और आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ये चीज़ दिखाने का टाइम आ चुका है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।